सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोहर, स्पाइन पेन हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज आंटी जी हैं, ये पेशेंट के वाइफ हैं, शोभा प्रसाद, धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं। और क्या इनका थोड़ा सा हम आज इनका एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ क्यों पहुंचे और क्या इनका अभी कैसा, इनके पेशेंट कैसा है। जी मैम बताइए। जी, मैं धनबाद से यहाँ आई हूँ। अभी मैं दिल्ली गुड़गांव में आई हूँ। डॉक्टर साहब का मैं सोशल मीडिया पे देखी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड को मैं 2 साल पहले ऑपरेशन कराई। मेरे हस्बैंड का मैंने जो ऑपरेशन था बहुत मेजर, पूरा S1 से लेकर L1 से लेकर के S1 तक का पूरा मेजर ऑपरेशन था। कट कर गया, उसमें वो 12 स्क्रू लगे थे, 6 इधर और 6 इधर और 2 रॉड थे। फिर भी मेरे हस्बैंड जो थे सो ऑपरेशन थिएटर तक वो वहाँ से पूरे हॉस्पिटल में वो चल के आए, पैर से आए। और लेकिन जब ऑपरेशन के बाद से उनका दोनों पैर फुट ड्रॉप हो गया मेरे हस्बैंड, और आज तक मेरे हस्बैंड हिले नहीं और न चल पाए हो किसी चीज़ से। आज भी वो मेरे हस्बैंड व्हील चेयर पे हैं। पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि मैं सोशल मीडिया पे मैं डॉक्टर साहब का देखी, डॉक्टर मनोहर लाल का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यहाँ आई, पहले तो मैं उनसे बात की, फिर वो बोले कि आप पेशेंट को लेकर के आओ, मैं पहले पेशेंट को देखूंगा, उसके बाद ही किसी निर्णय किसी स्टेप में हम लोग पहुँचेंगे। तो फिर आए हम अपने हस्बैंड को लेकर के यहाँ पे स्पाइन एंड पेन रिलीफ सेंटर पे हम आए हैं। डॉक्टर साहब देखे और डॉक्टर साहब खुद डिसीजन, मैं कितने जगह कम से कम मैं 10 हॉस्पिटल घूम के आई, तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, पटना, रांची, मैं सभी जगह, मैं धनबाद, मैं सभी जगह से मैं घूम करके यहाँ पे मैं आई। और डॉक्टर साहब का मैं ज़िंदगी भर का शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने ऑपरेशन मेरे हस्बैंड को किए हैं और पूरा फुल ऑपरेशन किए हैं, सारे रॉड नहीं है। आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही सही हैं, आज स्टैंड भी हो पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को 2 आदमी पकड़ के वो स्टेपिंग भी ले रहे हैं और चल रहे हैं। मुझे आज इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं इस खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। और मैं जितना रोई हूँ, मुझे किसी ने सांत्वना नहीं दिया आज तक। मैं सभी डॉक्टर की चैम्बर से मैं रो करके निकली हूँ, किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं ठीक करूँगा। मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे इतना आश्वासन दिया कि नहीं, आप रिलैक्स रहो, मैं इनका ऑपरेशन करूँगा। और सही डिसीजन लिए डॉक्टर साहब खुद डिसीजन लेकर के हमारे हस्बैंड का इतना बड़ा फिर से मेजर ऑपरेशन हुआ। और मेरे हस्बैंड का 75 ईयर्स ओल्ड है, बट आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही सही हैं। तो बेसिकली देखो, बड़ी खुशी होती है कि पेशेंट इतना, जो पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन हो गया था, बेसिकली क्या हुआ था कि L1 से लेके इनका S1 तक पूरा रोड स्क्रू डल गया था और 2 साल पहले सर्जरी हुई थी। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी डॉक्टर जानबूझ के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता है, लेकिन ओपन सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर इतना वाइड डिसेक्शन करेंगे तो उसमें बहुत छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, जाने का चांस रहता है। जो इनके साथ भी हुआ, फुट ड्रॉप हो गया दोनों तरफ से, उसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे। अनफॉर्चुनेटली फिर क्या हुआ कि एक कॉमन फिनोमेना होता है, जहां से सर्जरी होती है, जहां से हम फिक्स कर देते हैं स्पाइन को, उसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे जो मोबाइल पार्ट होता है, उस पे इनस्टेबिलिटी होने का चांस रहता है। वही सेम इनके हस्बैंड के साथ हुआ। तो D12 और L1 पे जो इनस्टेबिलिटी हुई, उसकी वजह से जो स्क्रू है वो बाहर आ गए, एंड जो वहाँ की जो डिस्क थी, लिगामेंट ऑफ फ्लेम था, उसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो गई, जिसकी वजह से दोनों ही पैरों में ताकत कम हो गई, पेट ठंडे रहने लगे और जो मोटर पावर है वो झंझनाहट एनी टाइम बनी रहती थी। अभी हमने क्या किया, हमने उस लेवल को भी फिक्स कर दिया। जो स्क्रू जो बाहर आ रहा था, बल्ज कर रहा था, कुछ डूरा भी एक्सपोज हो रखी थी वहां पे, उसका हमने डूराप्लास्टी और साथ में जो फिक्सेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो फायदा क्या हुआ बेसिकली कि पेशेंट के पैरों की नमनेस कम हो गई है। जो इनको यूरिनरी इनकंटिनेंस भी था, जो नीचे का जो पेशाब का जो होता है वो भी प्रॉब्लम कर रहा था, उसमें भी वो बहुत अच्छा रिलीफ करेगी, बिकॉज नर्व को फ्री कर दिया है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतना वाइड ऑपरेशन होने के बाद में, 75 की एज होने के बाद में, ऐसे पेशेंट को सर्जरी करना, 2 चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन के। एनेस्थीसिया के चांसेस वो बहुत रिस्की है 75 में।
साथ में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन जो ऑलरेडी हो चुके हैं। बट बड़े ही हमारे 3 डॉक्टर्स की टीम, जिसमें न्यूरो सर्जन, स्पाइन एंड मेरा जो इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट का है, हमने 3 से 3.5 4 घंटे की जो सर्जरी की, उसके बाद में बड़ा अच्छा रिजल्ट है आज पेशेंट को। पेशेंट बहुत खुश हैं। पेशेंट को कई जगह गए लेकिन जो भी है इनको संतुष्टि नहीं हुई। हमारे सेंटर पे ऑनलाइन इन्होंने विजिट किया, देखा, तो आज पेशेंट बहुत सेटिस्फाई है और हमें भी बहुत खुशी है। किसी को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, और कोई किसी प्रकार की स्पाइन या और कोई पेन से रिलेटेड सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो आप विजिट कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं और आ सकते हैं जी और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। हाँ, इनका जो सजेशन रहेगा जो है, फिर आप आगे फर्दर बहुत ही रिलैक्स रहेंगे। जो भी आपकी जांचें हैं, जो भी मरीज है, उसको देखने के बाद जो हम आपको बताएंगे वो आपके हित में होगा। कम से कम कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेशन होंगे ही नहीं, क्योंकि नई टेक्निक्स हैं। सारा हम मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, चाहे वो 2 लेवल पे प्रॉब्लम है, चाहे 5 लेवल पे प्रॉब्लम है, चाहे सिंगल। और अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी हमने कहीं नहीं देखा जो डॉक्टर साहब के पास जी जो मशीन देखे। आज हम तो कितने हॉस्पिटल घूम चुके, बट कहीं नहीं देखे। आज जो मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ, जो भी हमको इतनी खुशियाँ मिल रही है, बस सिर्फ डॉक्टर साहब के ही जैसे। और यहाँ के सारे जो स्टाफ है बहुत ही अच्छे हैं, और लक्ष्मी से हमें ऑलवेज सबसे पहला मुझे वो सारा क्रेडिट उन्हीं को ही जाएगा। लक्ष्मी के साथ ही है वो, डॉक्टर साहब के साथ फिर मेरे को बात हुआ, सब कुछ हुआ, फिर मैं यहाँ आई लक्ष्मी के बात होने। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होगा। आज इनके सारी टीम के साथ आज सूचक निकल जाएंगे। आंटी बहुत खुश हैं। हाँ। और जब पेशेंट खुश होता है, इतनी दूर से आके खुश हो रहा है, इससे ज्यादा हमें कुछ। और अब क्या है, अब तो मैं यहीं गुड़गांव में रहने के लिए मैं घर ले रही हूँ और अपने धनबाद के घर को छोड़ रही हूँ। चलो, यहाँ तक डिसीजन ले ली। नहीं, अच्छी बात है। देखो, आपको जहाँ जो सच बात है वो मैं नहीं, अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। आगे जो भी जितना हम बेस्ट कर पाएंगे आपके पेशेंट के लिए हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे।